क्या आप भी वो पेरेंट हैं जो सोचते हैं कि अब तो बहुत लेट हो गया, हमारे बच्चे को तो डिजिटल एडिक्शन हो चुका और हमारे लाख रोक टोक पर भी वो गैजेट का एडिक्शन नहीं छोड़ पा रहा? तो रुक जाइए, ये एपिसोड आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए समझते हैं कि ब्रेन की सबसे खूबसूरत क्वालिटी क्या है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन सीखना कभी भी बंद नहीं करता। सबसे पहले ये पैटर्न समझते हैं। जब बच्चा हर मील के साथ स्क्रीन देखता है, ब्रेन एक शॉर्टकट बना लेता है। फूड मतलब स्क्रीन टाइम, और स्क्रीन टाइम जहां छोटे छोटे डोपामिन के हैप्पी रिवॉर्ड्स बिना मेहनत के मिल रहे होते हैं, मतलब कंफर्ट। और धीरे धीरे ये कंफर्ट, जो सबसे वर्स्ट एडिक्शन है, वो हमारी हैबिट बन जाता है। और ये हैबिट्स ही पर्सनालिटी का पार्ट बनने लगती हैं। और इसीलिए कहते हैं कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। लेकिन याद रखिए, जो वायर हुआ है वो रीवायर भी हो सकता है। और वो सभी पेरेंट्स को सीखना होगा, जैसे हमने सीखा। योगिता जी, सवाल ये नहीं है कि बच्चे को स्क्रीन से दूर कैसे करें। सवाल ये है कि यहाँ स्क्रीन की जगह हमें उसे क्या देना है। और इसका सबसे पावरफुल जवाब है सेंसरी प्ले। हमें कुछ अलग से नहीं खरीदना, सब आपके किचन में है। आटा गूंथना, जब बच्चा ये करता है, उससे उसकी टच और मसल्स की स्ट्रेंथ दोनों एक्टिव होते हैं। स्टील के बर्तन बजाना, इससे बच्चा साउंड और रिदम को समझता है। मिट्टी में रंग मिलाना, ये बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो भी चीजें हैं, इनका मार्केट कॉस्ट जीरो है, बट इनका ब्रेन बिल्डिंग इम्पैक्ट लाखों में है। जब बच्चा इन चीजों को हाथ लगाता है, तो उसका ब्रेन, उसकी लैंग्वेज, उसका इमेजिनेशन सब एक साथ फायर करते हैं। और ये वो डीप लर्निंग है जो दुनिया का कोई आईपैड या स्क्रीन रिप्लेस नहीं कर सकता। इनफैक्ट चाणक्य ने भी हजारों साल पहले कहा था कि शिक्षा सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। और आज का मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि चिल्ड्रन डोंट लर्न लाइफ बाय वॉचिंग इट, दे लर्न लाइफ बाय लिविंग इट। तो अब ये जो स्क्रीन को हमें डिटॉक्स करना है या स्क्रीन से हमें बच्चों को दूर करना है, तो क्या ये एक रात में कर देना चाहिए? नहीं, इसे एक रात में या एक झटके में खत्म नहीं करना है। ग्रेजुअली करना है, धीरे धीरे। अगर आप बच्चे से अचानक से फोन ले लेंगे या टीवी बंद कर देंगे, तो बच्चा मेल्ट डाउन करेगा, रोएगा, टेंट्रम्स करेगा, चिल्लाएगा। और आप सोचोगे, अरे यार मैंने फोन हटाया तो बच्चा और ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। और फैक्ट ये नहीं है कि बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, बच्चा मुश्किल नहीं हो रहा है आपके लिए, बस उसका ये दिमाग का विड्रॉल सिम्टम है। एक साइकोलॉजिकल रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि नेचर हेट्स अ वैक्यूम। मतलब हम बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमारा दिमाग खाली जगह बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए स्क्रीन रिप्लेस करने के लिए स्लो ट्रांजिशन बहुत जरूरी है। हर हफ्ते में आप 10 या 15 मिनट का स्क्रीन टाइम कम करते जाइए। लेकिन स्क्रीन टाइम कम करने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप दिमाग से स्क्रीन का टाइम छीन रहे हैं, तो उस खाली वक्त में पहले से ही कोई ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी भर दीजिए। स्क्रीन टाइम कम करिए, पर सेंसरी प्ले का डोज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तभी एक हेल्दी ट्रांजिशन होगा। बिल्कुल सही। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है पेरेंट मॉडलिंग। याद रखिए, बच्चे कभी वो काम नहीं करते जो उन्हें हम करने को कहते हैं या हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। बच्चे हमेशा वो काम करते हैं जो हमें रोज करते हुए देखते हैं, बिकॉज ऑफ मिरर न्यूरॉन्स। इसलिए एक सिंपल फैमिली रिचुअल बनाइए। घर आने के बाद के पहले 30 मिनट बिल्कुल नो फोन्स, सिर्फ आमने सामने बैठकर आई कांटेक्ट। पूरे दिन की बातें, वार्म हग्स, और फ्लोर पे बैठ के उनके साथ खेलना। जब एक माँ या पिता अपने फोन साइड में रखते हैं, तो असल में वो अपने बच्चे को अपनी सबसे कीमती चीज गिफ्ट कर रहे होते हैं। वो बच्चों को अपनी प्रेजेंस देते हैं, जो इस फेज की सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और पेरेंटिंग में भी प्रेजेंस इज द फर्स्ट एजुकेशन। आपका आई कांटेक्ट, आपकी आवाज, आपका टच, आपकी कामनेस, यही बच्चे के इमोशनल नर्वस सिस्टम को सबसे बड़े रेगुलेटर्स बनते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए याद रखिए, बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए। उन्हें अवेलेबल पेरेंट्स चाहिए जो उनके साथ बैठ सकें, उनके हर नए एक्सपीरियंस को सुन सकें। और उनकी आंखों में आंखें डालकर कह सकें, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना। स्क्रीन मेमोरीज कभी भी दिल या दिमाग में घर नहीं करती हैं, बल्कि आपका दिया हुआ वक्त पूरी जिंदगी उनके दिल और दिमाग में छाया रहता है।
बिल्कुल। अगर आप पेरेंटिंग को न्यूरोसाइंस और हमारे इंडियन विजडम के साथ और गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये पेरेंटिंग सीरीज जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जो बच्चों को इस डिजिटल एडिक्शन से बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता। और आपका बच्चा, आप उसके बच्चे का बचपन इस डिजिटल डिवाइस के साथ बीत रहा है। आगे की जनरेशन को देने के लिए उनके पास वो सारी मेमोरीज नहीं होंगी जैसी आपके और हमारे पास हैं। तो याद रखिए, कहीं सुनी वो प्लेटफॉर्म है जो जहां बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं, और वो बातें जो बच्चे कह नहीं पाते और पेरेंट्स समझ नहीं पाते। जय भारत।